तो एपिसोड की शुरुआत में ककाशी उठने के साथ ही कहने लगता है मैंने शारिंगन का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। और तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है जो कि ककाशी से कहने लगती है, क्या अब आप ठीक हैं? और ककाशी बताने लगता है कि मैं पहले से बेहतर हूँ, लेकिन पूरी तरह से रिकवर होने में मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा। तब वो औरत कहने लगती है, फिर तो आपको रेस्ट करना चाहिए, जिसके चलते वहाँ पर बाकी के लोग भी पहुँच जाते हैं। और साकुरा ककाशी से कहने लगती है कि आपका शारिंगन काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर उसको यूज करने के साथ ही आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है तो आपको उसे यूज नहीं करना चाहिए। जिसके चलते ताजुना कहने लगता है, कम से कम उसने जाबुजा को तो हरा ही दिया। और तभी साकुरा पूछने लगती है कि आखिर वो मास्क वाला लड़का कौन था। और ककाशी कहने लगता है कि वो हिडन एंड मिस्ट का ट्रैकर निंजा था, और उसने जो मास्क पहना था वो सिर्फ एलिट निंजा ही पहनते हैं। और साकुरा पूछने लगती है कि आखिर वो करते क्या हैं। और ककाशी बताने लगता है कि वो आनबू ब्लैक ऑप्स होते हैं, जो कि अपनी देश के दुश्मनों से रखवाली करते हैं। अगर कोई भी निंजा देश के सीक्रेट्स लेकर भाग जाता है तो वो उसे खत्म करने का काम करते हैं। जैसे कि कोई दुश्मन अगर मुझे मार दे तो वो मेरा शारिंगन मेरे ही विलेज के खिलाफ यूज करेगा। और दूसरी तरफ हमें वही ट्रैकर निंजा दिखाया जाता है जो कि जाबुजा को मारने ही वाला था। लेकिन तभी जाबुजा कहने लगता है कि बस बहुत हो गया। और वो मास्क वाला इंसान कहने लगता है, तो तुम जिंदा हो। और जाबुजा कहने लगता है कि हाकू तुम काफी ज्यादा बेरहम हो। और इतना कहने के साथ ही वो सभी नीडल्स को निकाल देता है। और जाबुजा हाकू को उस मास्क को उतारने को कहने लगता है, जिसके चलते हाकू कहने लगता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम मर चुके होते। जाबुजा कहने लगता है कि मुझे टेम्पररी डेथ के अंदर पहुंचाना तो ठीक था, लेकिन तुमने मेरे प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक क्यों किया? और हाकू कहने लगता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जिसके चलते जाबुजा खड़ा होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और हाकू कहने लगता है, शायद तुम 1 हफ्ते तक नहीं चल पाओगे। जिसके चलते जाबुजा कहने लगता है, तुम काफी ज्यादा मासूम और चालाक हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। और दूसरी तरफ ककाशी को कोई बात परेशान कर रही थी, और नारुतो उससे पूछने लगता है कि क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है? और ककाशी कहने लगता है, हाँ, एक ट्रैकर निंजा दुश्मन की बॉडी को वहीं के वहीं खत्म कर देता है, लेकिन वो निंजा तो जाबुजा की बॉडी को उठाकर लेकर चला गया। और क्या तुम्हें याद है कि उसने कौन से हथियार इस्तेमाल किए थे? और सासके कहने लगता है कि नीडल्स। और तभी ताजुना कहने लगता है, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाबुजा मर चुका है। और ककाशी कहने लगता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि अभी तक जिंदा है। और ये बात सुनने के साथ ही सभी का दिमाग खराब हो जाता है। ककाशी बताने लगता है कि उस समय उसका दिल भले ही बंद हो गया था, लेकिन वो उस समय टेम्पररी डेथ की स्टेज में था। पहली बार वो ट्रैकर निंजा जाबुजा को उठाकर ले गया, यहाँ तक कि जाबुजा उससे भी भारी था। दूसरी चीज, उसने सैनबॉन्स यानी कि नीडल्स का इस्तेमाल किया, और जब तक उन्हें जरूरी ऑर्गन्स पर ना मारा जाए वो ज्यादा खतरनाक नहीं होते। और मेरे हिसाब से वो ट्रैकर निंजा जाबुजा को बचाना चाहता था। और ताजुना कहने लगता है, मुझे लगता है तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। और तभी ककाशी कहने लगता है कि एक निंजा को कभी भी किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भी चूक काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। जिसके चलते साकुरा कहने लगती कि आप तो ठीक से चल भी नहीं सकते, तो आपके बिना हम लोग उसका मुकाबला कैसे करेंगे? और ककाशी हंसते हुए कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को अभी भी ट्रेन कर सकता हूँ। और साकुरा चिड़चिड़ापन दिखाते हुए कहने लगती कि आखिर कुछ समय के अंदर हम सीख भी क्या लेंगे। और उसके अंदर की साकुरा कहने लगती कि क्या आप हमें मरवाना चाहते हो? और तभी ककाशी कहने लगता है कि मैं जाबुजा को सिर्फ इसलिए हरा पाया क्योंकि तुम लोगों ने मेरी मदद करी। तुम सभी लोग अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, और खास करके तुम नारुतो। और अपनी तारीफ सुनने के साथ ही नारुतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और साकुरा भी ककाशी की इस बात पर हामी भर देती है। तभी नारुतो कहने लगता है कि अब से तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और तभी पीछे से कोई कहने लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। और ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग पीछे देखने लगते हैं, और उस जगह पर ताजुना का ग्रैंडसन खड़ा था। और ताजुना उससे पूछने लगता है कि इनारी तुम आखिर कहाँ चले गए थे? और इनारी ताजुना को गले लगा लेता है। और इनारी की मॉम उससे कहने लगती, ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का, इन सभी निंजास ने तुम्हारे दादाजी की जान बचाई। और इनारी कहने लगता है कि ये लोग गाटो के हाथों मारे जाएंगे। और नारुतो कहने लगता है कि गाटो मेरे जैसे हीरो के सामने कुछ भी नहीं है। और तभी इनारी कहने लगता है कि हीरो जैसा कुछ भी नहीं होता। और ये बात सुनने के साथ ही नारुतो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन साकुरा उसे किसी भी तरह से रोक लेती है। और तभी इनारी कहने लगता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ, जिसके चलते वो वहाँ से भाग जाता है। और ताजुना इन सभी लोगों से माफी मांगने लगता है। और नारुतो उसके रूम की तरफ जाते हुए सोचने लगता है कि आखिर वो अपने आप को समझता क्या है। लेकिन रूम के बाहर से ही उसे इनारी की रोने की आवाज आने लगती है। और अंदर झांकने पर नारुतो को मालूम चलता है कि इनारी किसी की तस्वीर देखकर रो रहा था। और ये चीज देखने पर नारुतो भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देख पाते हैं कि ये सभी लोग ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हो चुके थे। और ककाशी कहने लगता है, अब हम चाकरा के बारे में जानेंगे। और तभी साकुरा इन सभी लोगों को चाकरा के बारे में बताने लगती है। चाकरा एक किस्म की एनर्जी होती है जो कि हर निंजा जुत्सु के अंदर यूज करता है। चाकरा हमारी ताकत का मेन सोर्स होता है, और इसके 2 रूप होते हैं। पहला फिजिकल एनर्जी जो कि हमारे सभी सेल्स के अंदर मौजूद होती है, और दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि एक्सपीरियंस और मेहनत से मिलती है।
और कोई भी जुत्सु करने के लिए हमें इन दोनों एनर्जीज को मिलाना जरूरी है। और तभी काकाशी कहने लगता है कि हिरुका सेंसे के पास काफी ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं। और नारुतो कहने लगता है कि आखिर इस सब कुछ जानने का क्या फायदा, आखिर में हम लोगों को सिर्फ जुत्सु ही तो सीखना है। और इस बार तो सास्के भी नारुतो की बात पर हामी भरने लगता है। नारुतो कहने लगता है कि हम तो हर बार ही चाक्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तभी काकाशी कहने लगता है लेकिन आज तक तुमने उसे मास्टर नहीं किया। हर जुत्सु को करने के लिए अलग तरह का चाक्रा चाहिए होता है। भले ही तुम किसी भी जुत्सु के अंदर कितना भी चाक्रा रिलीज कर दो, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो बेकार है। और चाक्रा वेस्ट करने के साथ ही तुम कभी भी लड़ नहीं पाओगे। और नारुतो पूछने लगता है कि आखिर हम इसे ठीक कैसे करें। और काकाशी कहने लगता है कि अपने आप को इतना ट्रेन करो कि चाक्रा कंट्रोल करना तुम्हारी आदत बन जाए। जिसके चलते साकुरा पूछने लगती है कि आखिर हमको करना क्या होगा। और काकाशी कहता है कि तुम्हें पेड़ पर चढ़ना होगा। और ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और काकाशी कहने लगता है कि बिना हाथों के इस्तेमाल के, जिसके चलते काकाशी जरा सा चाक्रा रिलीज करने लगता है और वो अपने पैरों के सहारे ही पेड़ पर चढ़ जाता है। और तभी काकाशी कहने लगता है कि अब तुम लोगों को अंदाजा लग चुका होगा, अपने चाक्रा को पैरों के नीचे फोकस करो और पेड़ पर चढ़ जाओ। और साकुरा कहने लगती है कि आखिर हम इससे जाबुजा को कैसे हराएंगे। और काकाशी कहने लगता है कि अपने पैरों पर चाक्रा कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, यहाँ तक कि एक एडवांस निंजा के लिए भी। और अगर तुम ऐसे करना सीख गए तो तुम किसी भी एडवांस जुत्सु को सीख जाओगे। और तभी काकाशी 3 कुनाई फेंकता है और कहने लगता है कि जहाँ तक भी तुम चढ़ पाओ वहाँ तक एक निशान लगा देना और अगली बार उस निशान के ऊपर जाने की कोशिश करना। जिसके चलते ये तीनों अपने पैरों के नीचे चाक्रा को फोकस करने लगते हैं, लेकिन नारुतो सबसे पहले नीचे गिर जाता है और सास्के उसके थोड़ा ऊपर चला जाता है। और नीचे गिरने के साथ ही सास्के कहने लगता है अगर हमने ज्यादा चाक्रा लगाया तो पेड़ हमें पीछे की तरफ धकेल देगा और कम चाक्रा यूज करने पर हम पेड़ पर टिकेंगे ही नहीं। और तभी काकाशी मन में सोचने लगता है कि मुझे इन दोनों से यही उम्मीद थी। और तभी ये सभी लोग देखते हैं कि साकुरा काफी ज्यादा ऊपर पहुंच गई थी। और काकाशी कहने लगता है हमारी फीमेल मेंबर इस काम को करने में काफी ज्यादा माहिर है, हमारी टीम में शायद किसी को होकागे बनना था और शायद उचिया क्लैन में भी वो पहली वाली बात नहीं रही। तभी साकुरा सोचने लगती कि अब तो सास्के मुझसे नफरत करेगा। और काकाशी इन दोनों की तरफ देखकर कहने लगता है शायद अब इन दोनों के अंदर मोटिवेशन आ गई होगी। और दूसरी तरफ गाटो जाबुजा की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन हाको उसका हाथ पकड़ने के साथ ही उसे पीछे धकेल देता है। और तभी गाटो के बॉडीगार्ड उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हाको की रफ्तार से वो दोनों भी चौंक जाते हैं। और आखिर में गाटो जाबुजा को एक और आखिरी मौका देने के साथ ही वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ वो तीनों ही ट्रेनिंग कर काफी ज्यादा थक चुके थे। और साकुरा नारुतो की तरफ देखने के साथ ही सोचने लगती है कि इसने ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं करी, अब ये जल्दी ही हार मान लेगा। और नारुतो साकुरा के पास आने के साथ ही पूछने लगते हैं कि क्या तुम मुझे कोई टिप दे सकती हो, क्योंकि तुम इस चीज के अंदर एक्सपर्ट हो और इस चीज के बारे में सास्के को कुछ मत बताना। और दूसरी तरफ काकाशी मन में सोच रहा होता है कि नारुतो अब ताकतवर होता जा रहा है, उसके अंदर सास्के और मुझसे काफी ज्यादा चाकरा है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।